अभी देखिए मेरा जो स्पीड है वो 25-27 का है, और 25-27 जो स्पीड है ना वो सेकंड गियर का है। तो मुझे क्या करना है, क्लच दबा के गियर को डाउन करना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पीड 200। दोस्तों मैं खड़ा हूँ इस वक्त वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे अंधेरे में। दोस्तों आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि हमें कौन सी स्पीड में कौन से गियर पर रहना चाहिए। दोस्तों देखिए ये अपनी गाड़ी R15M, और दोस्तों मैं आपको इसी बाइक पर कुछ सिखाने वाला हूँ कि हमें कौन से गियर पर कौन सी स्पीड में रहना चाहिए, या फिर कौन सी स्पीड में कौन से गियर पर होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाता हूँ गाड़ी के गियर्स के बारे में। दोस्तों देखिए ये है अपनी गाड़ी, और इसमें लगा है गियर जो कि है यहाँ पर। दोस्तों देखिए ये है अपना गियर, इसके सारे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है और स्पीड पकड़ती है। दोस्तों देखिए इसका जो लीवर है वो सिंगल लीवर है। दोस्तों कुछ गाड़ियाँ होती है जिनमें आपको डबल लीवर भी देखने को मिलता है, जो कि छोटी गाड़ियाँ होती है जैसे कि स्प्लेंडर, पैशन वगैरह, उसमें आपको डबल लीवर देखने को मिलता है, आगे भी और पीछे भी। दोस्तों जो गियर बदलने जो बटन होता है ना वो सिंगल लीवर में पहला होता है नीचे, यानी कि फर्स्ट गियर आपका होता है नीचे, यानी आपको ऊपर से लेके नीचे मारना पड़ता है। उसके बाद आता है आपका न्यूट्रल, यानी कि अगर आप हल्का से ऊपर करेंगे ना तो आता है आपका न्यूट्रल। उसके बाद आता है आपका सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, उसके बाद आता है सिक्स गियर। ठीक है, और जो गाड़ियाँ डबल लीवर की होती है उनमें लगा होता है 4 गियर, जो कि होता है आपका पीछे। आप जब गाड़ी बैठते हैं ना तो आपका जो एडी रहता है वो पीछे की ओर रहता है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका टो है ना, टो, इससे हमें गियर को मारना पड़ता है। देखिए इस तरह से, ये आपका इस तरह से आप बैठते हैं और इसके सारे हमें गियर को मारना पड़ता है। देखिए ये आपको पीछे को मारना पड़ता है 1, 2, 3 और फिर 4, इस तरह से आपको गियर को मारना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा आपको सिंगल लीवर गियर के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया आपका गियर। दोस्तों अब जानते हैं कि हमें कौन सी स्पीड में कौन से गियर पर रहना चाहिए। दोस्तों आपके हर एक गियर का एक स्पीड लिमिट होता है। जैसे कि आपका फर्स्ट गियर हुआ, उसका स्पीड लिमिट हो गया 10 से 15। ठीक है, अब 15 मान लीजिए। ठीक है, सेकेंड गियर का स्पीड हो गया 15 से लेके 30, 25 या फिर 30। थर्ड गियर का स्पीड लिमिट हो गया 30 से लेके 40, या फिर 45 भी हो, या फिर 45। ठीक है, फोर्थ गियर का जो स्पीड हो गया 45 से लेके 60 तक के बीच में, 6। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फिफ्थ गियर, जो होता है आपका 60 से लेके 70 के बीच में। उसके बाद आता है आपका टॉप गियर, अगर आपकी गाड़ी में छठवां गियर लगा है तो। दोस्तों 6 गियर की जो लिमिट होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि जहाँ तक आपकी गाड़ी जाएगी, जहाँ तक आपके इंजन की कैपेसिटी है, वहाँ तक आपकी गाड़ी का स्पीड लिमिट होता है। दोस्तों देखिए जब हम गाड़ी को चालू करते हैं ना, जब हम अपनी गाड़ी को चालू करते हैं उस समय हमें अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए फर्स्ट गियर मारना पड़ता है। उस समय हमारी जो स्पीड होती है वो 0 होती है। तो जब हम फर्स्ट गियर मारते हैं ना और फिर एक्सीलरेशन देते हैं तो हमारी जो स्पीड है गाड़ी की वो बढ़ती है। जो भी हमारी फर्स्ट गियर की लिमिट होती है वहाँ तक जाएगी। जैसा कि मैंने आपको कहा 10 से 15 की जो स्पीड लिमिट होती है वो फर्स्ट गियर की होती है। उसके बाद भी आपकी गाड़ी जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके इंजन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। आपका जो इंजन है ना वो एक अजीब तरह से आवाज़ करेगा। अगर आप गाड़ी को न्यूट्रल पे करते हैं ना और इसको मारते हैं, रेस देते हैं, तो जैसा आवाज़ करेगा वैसे ही आवाज़ फर्स्ट गियर पर जब आपकी स्पीड लिमिट पार हो जाएगी उस समय करेगा। तो अगर आपका इंजन इस तरह से आवाज़ करेगा ना तो इसका मतलब है कि आपको सेकंड गियर लगाना है, वो इंजन गियर की मांग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा ना खड़े खड़े तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अभी देखिए मेरी गाड़ी है ना, देखिए न्यूट्रल में है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब अभी तक मेरी गाड़ी की जो स्पीड है ना वो 0 है। देखिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, और कोई भी गियर पे अभी तक मैंने लगाया नहीं है।
ठीक है। अब गाड़ी चालू करता हूँ, क्लच दबाता हूँ और गियर को बढ़ाता हूँ, यानी फर्स्ट गियर मैंने लगा दिया। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि फर्स्ट गियर की जो लिमिट होती है वो 10 होती है या फिर 10 से 15 की होती है। चलिए चलाता हूँ मैं आपकी चलिए मैं गाड़ी आगे बढ़ता हूँ। स्लो स्लो क्लच दिया, स्लो स्लो मैंने रेस दिया, देखिए गाड़ी आगे मेरी बढ़ रही है। दोस्तों देखिए अभी मैं फर्स्ट गियर पर हूँ और जो मेरी स्पीड है देखिए 14-15 की हो गई है, 16 की हो गई है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर अगर मैं रेस दूंगा ना तो जो मेरा इंजन है ना वो स्ट्रेस लेगा, वो गियर की मांग करेगा। तो ऐसे मुझे क्या करना है, क्लच दबाना है और गियर को बढ़ाना है। देखिए क्लच दबाया, गियर को डाउन अप किया, अभी देखिए मेरी गाड़ी सेकंड गियर में आ गई है। ऐसे दोस्तों सेकंड गियर का भी है। आपको जो स्पीड लिमिट मैंने जो बताया ना 25 से 30 का है, अभी देखिए मेरी गाड़ी सेकंड गियर पर चल रही है। अब जैसे ही मैं 25 के ऊपर जाऊंगा ना, मेरे जो इंजन है मेरी गाड़ी का जो इंजन है वो एक अजीब ढंग से आवाज़ करेगा। दोस्तों अगर आप गाड़ी चलाएंगे ना तो आपको महसूस हो जाएगा कि आपका इंजन पहले कैसा था और अब कैसा उसका साउंड कर रहा है। अभी देखिए मेरा जो इंजन है वापस से साउंड कर रहा है। तो ऐसे मुझे क्या करना है, क्लच दबाना है और गियर को बढ़ाना है। ये क्लच दबाया, देखिए थर्ड गियर पर आ गया। अब देखिए मैंने कहा था कि थर्ड गियर की जो लिमिट होती है वो 30 से लेकर 40 के बीच में होती है, ठीक है। अब देखिए मेरी जो स्पीड है देखिए थर्ड गियर है और 30 पे चल रहा हूँ, ठीक है। अब गाड़ी भगाता हूँ, अभी मेरी गाड़ी नॉर्मल चल रही है, ठीक है। अब मैं जैसे ही 40 क्रॉस करूँगा मेरी गाड़ी का इंजन वापस से स्ट्रेस लेगा, वापस से इसको जोर लगाना पड़ेगा गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे मुझे क्या करना है, देखिए अभी 40 की स्पीड में आ गया हूँ और इंजन देखिए मेरा आवाज़ कर रहा है। ऐसे मुझे क्या करना है, गियर को बढ़ाना है। देखिए मैं फोर्थ गियर पर आ गया, अभी मेरी गाड़ी देखिए वापस से नॉर्मल हो गई। अब देखिए जैसे मेरी गाड़ी 50 क्रॉस हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर क्रॉस हो जाएगी, वापस से मेरी गाड़ी आवाज़ करेगी, क्योंकि फोर्थ गियर की जो लिमिट है ना मैंने कहा था कि 50 तक होती है, उसके बाद भी जाएगी, लेकिन आपका जो इंजन वो स्ट्रेस लेगा, ठीक है। अभी देखिए इंजन आवाज़ कर रहा है, 50 आ गया, देखिए 50 आ गया, गियर चेंज कर दिया। अब आगे थोड़ा ट्रैफिक थोड़ा रोकना पड़ेगा। दोस्तों देखिए जिस तरह से आपने गियर को बढ़ाया है ना वैसे आपको गियर को डाउन भी करना है। अभी देखिए मेरा जो स्पीड है वो 25-27 का है और 25-27 जो स्पीड है ना वो सेकंड गियर का है। तो मुझे क्या करना है, क्लच दबा के गियर को डाउन करना है, यानी कम करना है। देखिए अभी मैं सेकंड गियर पर आ गया। दोस्तों अगर मैं गियर को डाउन नहीं करूँगा ना तो मेरी गाड़ी स्लो होते होते गाड़ी को झटका देगी और बंद हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे गियर को डाउन करना ही पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर ट्रैफिक भी आ गई है। ट्रैफिक में आपको नॉर्मली फर्स्ट या फिर सेकंड गियर पर रहना पड़ता है। वैसे अगर देखा जाए ना तो आपको फर्स्ट गियर में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो ट्रैफिक है ना वो रनिंग ट्रैफिक है। अगर ये ट्रैफिक अगर रुक रुक के चलती है ना तो उस समय मुझे फर्स्ट गियर पर रहना पड़ता है, यानी कि जो मेरी स्पीड रहती है वो 10 की रहती है या फिर 15 की रहती है लास्ट। अभी देखिए मैं सेकंड गियर पर चल रहा हूँ। और दोस्तों कभी भी अगर आप मान लीजिए कि 5वें गियर पर है, ठीक है, और आपको ब्रेक लगाना पड़ रहा है तो अपने स्पीड के अनुसार ही गियर को भी चेंज करें, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने कहा कि 5वें गियर की जो स्पीड है वो 50 की है, ठीक है। अगर आप 40 पर आते हैं या फिर 40 के नीचे आते हैं तो आप लोग फोर्थ गियर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप 30 के नीचे आते हैं तो थर्ड गियर लगाते, 20 के नीचे आते हैं तो सेकंड लगाते, तो सेकंड गियर लगाते। तो इस तरह से आपको गियर को डाउन करना है। और अगर मान लीजिए कि आप एक ही बार में गाड़ी को रोक रहे हैं, ठीक है, 5वें गियर पर हैं और सडनली आप लोग ब्रेक लगा रहे जोर का, यानी कि आप अपनी गाड़ी को तुरंत खड़ी कर रहे हैं और आप 5वें गियर पर हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको ब्रेक तो मारना ही है, ठीक है। फिर आपको क्लच दबा के फटाफट अपने गियर को कम करना है, यानी कि आपको फर्स्ट गियर पर आ जाना है, क्योंकि आपको अपनी गाड़ी को पूरा स्टॉप करना है, ठीक है। अगर आपको अपनी गाड़ी को रनिंग में रखना है, ठीक है, जो भी आपकी स्पीड हो, जैसे आपको 20 की स्पीड में गाड़ी को रनिंग में रखना है
तो आप लोग सेकंड गियर पर आ जाइए कम करते करते। तो इस तरह से आपको अपने गियर का चुनाव करना है। छोटे गियर पर कभी भी आप लोग हाई स्पीड में गाड़ी मत चलाइए दोस्तों। ऐसा करने से आपके इंजन पर लोड पड़ता है। आपकी गाड़ी को खींचने के लिए इसको अधिक जोर लगाना पड़ता है। आपके इंजन को स्ट्रेस लगता है, जिससे कि आपका जो माइलेज है उसमें भी ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपका इंजन जोर लगा रहा है, ताकत लगा रहा है ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि वो फ्यूल भी अधिक पी रहा है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग छोटे गियर पर ज़्यादा गाड़ी को मत खींचिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको गियर दिया हुआ है आपकी गाड़ी का स्पीड बढ़ाने के लिए। तो आप लोग छोटे गियर पर क्यों गाड़ी खींचना। और अगर आप लो स्पीड में है तो आप गियर को हाई मत कीजिए। तो इस तरह से आपको अपनी गाड़ी का गियर को अप और डाउन करना है। अपनी स्पीड के अनुसार ही गियर को बढ़ाना है और कम करना है। दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि गाड़ी आपकी रुकी हुई है और आप गाड़ी को चालू कर रहे हैं, तो चालू करते ही आप लोग फर्स्ट गियर लगाएंगे, ठीक है। और जब आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में 10 से 15 क्रॉस हो जाए, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 15 क्रॉस हो जाए km/h, तो उस समय आपका इंजन भी आवाज़ करेगा। तो आपको गाड़ी का गियर को बढ़ा देना है, यानी सेकंड गियर पर आ जाना है। दोस्तों सेकंड गियर में आपकी जो गाड़ी है ना वो 25 km/h तक जाएगी। उसके बाद अगर आप अपनी गाड़ी का इंजन को खींचेंगे, यानी कि रेस देंगे, तो आपका इंजन फिर से आवाज़ करेगा। उस समय आपको फिर से आपको गियर को चेंज करना है, यानी थर्ड गियर पर आना है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको एक्सीलेटर देना है, गाड़ी का स्पीड बढ़ाना है। उसके बाद आप देखेंगे ना तो 30-35 होने के बाद आपका इंजन फिर से आवाज़ करेगा, तो फिर से आपको गियर को बढ़ा देना है। दोस्तों देखिए जाहिर सी बात है, जब कभी भी आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते चलाते जब कभी भी आपका इंजन आवाज़ करे, अब नॉर्मल साउंड करे, आप लोग को दिमाग में आना चाहिए कि अभी मुझे अपना गियर को बढ़ाना है, ठीक है। दोस्तों अगर आप अपने गाड़ी के टॉप गियर पर हैं, उस समय आप अपनी गाड़ी को कितना भी खींचिए, कितना भी रेस दीजिए, आपका इंजन आवाज़ नहीं करेगा, क्योंकि वह गियर उस गाड़ी का टॉप गियर है। अगर आपकी गाड़ी में चौथा गियर है तो आप लोग अपनी गाड़ी को कितना भी खींचिए, आपका इंजन स्ट्रेस नहीं लेगा, ठीक है। पाँचों गियर है तो पाँचों गियर पे कितना भी आप थ्रॉटल दीजिए, आप गाड़ी के हाई स्पीड में चले जाइए, आपका इंजन आवाज़ नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको अपने गियर का चुनाव करना है, ठीक है। तो दोस्तों अब आप समझ गए रहेंगे कि हमें कौन सी स्पीड में कौन सा गियर लगाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। राइड सेफ।